Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is Principles of Inheritance and Variation. Chapter 5 start करेंगे हम Principles of Inheritance and Variation. सबसे पहले हमें पता हो कि इनहेरिटेंस क्या है. तीन टर्म्स के बारे में बात करेंगे हम. हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जनरल टॉपिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. जनरली हम एक आउटलाइन के बारे में बात करेंगे. आज हम सिंपल इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर की कि क्या है इसमें. हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, दैट इज द हेरिडिटी. दैट व्हाट इज इनहेरिटेंस? ये हेरिडिटी है. तो इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस, वो प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. पहले जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं हम. हेरिडिटी क्या था? ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स की पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. इनहेरिटेंस की बात करें तो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. एंड वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच progeny different from their parents. वेरिएशन क्या है? वो डिग्री जिससे प्रोजनी जो है अपने पेरेंट्स से जो डिफरेंस होते हैं उनके अंदर, उस डिग्री को, जिससे प्रोजनी और पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं. And if we study the inheritance and variation, that is the genetics. Firstly, you have to know these three terms. Heredity is the transmission of characters from parents to offspring. Inheritance is the process by which characters transferred from parents to offspring. And variation is the degree by which progeny differ from their parents. वो जिस डिग्री से वो अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं उसको हम वेरिएशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज द जेनेटिक्स. क्योंकि दिस यूनिट इज जेनेटिक्स की यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट आती है हमारी. जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. अगर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स. यहां हम जेनेटिक्स, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये कुछ चीजें तुम अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हो. इन द मिड 19th century a headway was made in the field in the understanding of inheritance. एक हेडवे मिला, अंडरस्टैंडिंग हुई इनहेरिटेंस के बारे में. किसने दी? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? Who is the father of genetics? ग्रेगर जॉन मेंडल. और वो डिस्कवरी, जो अंडरस्टैंडिंग हुई हमारी इनहेरिटेंस के बारे में, अंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से हुई? ग्रेगर जॉन मेंडल की वजह से. दिस जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं. ही स्टडीड ऑन पी प्लांट. इसने पी प्लांट पे स्टडी की फॉर सेवरल ईयर्स. For 7 years, from 1856 से 1863 तक 7 साल पे तक
क्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी की। साइंटिफिक नेम है इस पी प्लांट का पाइसम सटाइवम। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। जॉन मेंडल ने 7 ईयर्स तक पी प्लांट पे स्टडी की। इसने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, किसी दूसरे प्लांट को सेलेक्ट क्यों नहीं किया? क्वेश्चन आ जाता है व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। इसने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। इस पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया गया? फर्स्ट, इट कैन इजीली ग्रो, इजीली इसको ग्रो करवा सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। सेकेंड, शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका जो लाइफ स्पैन है कुछ मंथ्स का है, लाइफ स्पैन स्मॉल है, यानी कि जो रिजल्ट है हमें वो बहुत जल्दी मिलेगा। प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, एक ही टाइम में बहुत सारे सीड्स की प्रोडक्शन करता है, यानी कि जो रिजल्ट मिलेगा हमें उस बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारे सीड्स मिलेंगे जिसके ऊपर हम अपने रिजल्ट को स्टडी करेंगे। फोर्थ, it has easily visible contrasting characters। इजीली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है कि कुछ प्लांट्स जो है वो बिल्कुल टॉल है, कुछ बिल्कुल ड्वार्फ है, कुछ के फ्लावर्स वायलेट कलर के हैं, कुछ व्हाइट कलर के हैं। तो इजीली विजिबल जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, वो इजीली विजिबल है, देखने से ही हम उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट, क्या होगा? इजीली ग्रो करवा सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स ये प्रोड्यूस करता है, इजीली विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसके हैं। और एक लास्ट वन क्या है? इट इज ट्रू ब्रीडिंग। इट शो ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब है कि व्हेन इट कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेट, जब इसकी कंटिन्यूअसली ये सेल्फ पोलिनेशन करता है, देन इट शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशंस। Characters. This is a true breeding pea plant that it contains if it's undergo continuous self pollination, then it shows stable trait inheritance। अगर ये continuously self pollinate करता है तो stable trait inheritance शो करता है। ऑल्सो जो करेक्टर्स की एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर्स है वो भी सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो continuously self pollinate करता रहेगा तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो नहीं है। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करेगा। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। इट कैन इजीली, इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है, सेल्फ पोलिनेशन है, और वी कैन इजीली इस क्रॉस पोलिनेट, और इजीली क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट है तो इसके फ्लावर्स को इमैस्कुलेशन और बैगिंग की हेल्प से हम इजीली क्रॉस पोलिनेशन, वैसे सेल्फ पोलिनेशन है इसके अंदर लेकिन इजीली क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को स्टडी किया। इट वाज द फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा था कि बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज किया गया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस and mathematical expressions were used first time to solve the problems in biology। पहली बार ऐसा हुआ था कि बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को यूज करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज किया गया था।
एक कलेक्टेड लार्ज सैम्पलिंग साइज, उसने एक लार्ज सैम्पलिंग साइज कलेक्ट किया था, बहुत सारे सैंपल साइज कलेक्ट किया था मेंडल ने। एंड ही गिव जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रेदर देन अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अप्रमाणित आइडियाज की बजाय उसने जनरल रूल्स के बारे में, इनहेरिटेंस के जनरल जो रूल्स हैं उनके बारे में मेंडल ने बताया था। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने जो पी प्लांट को सिलेक्ट किया था उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसने मेंडल ने स्टडी की। मैंने 7 कैरेक्टर्स की बात की थी कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए। वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे? पहला था प्लांट हाइट, 7 कैरेक्टर्स टोटल। अगर हम बात करें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि टोटल 14 कैरेक्टर्स हो गए। प्लांट की हाइट आइदर टोल या कुछ ऐसे थे जो ड्वार्फ थे। सेकंड उसने बात की फ्लावर कलर की। जिन कैरेक्टर्स को उसने स्टडी किया उन 7 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। प्लांट हाइट पहला, टोल या ड्वार्फ, फ्लावर कलर वॉयलेट या व्हाइट। थर्ड इज द फ्लावर पोजीशन, कि फ्लावर की पोजीशन कैसी है, वो एक्सियल में प्रेजेंट है या वो टर्मिनल पोजीशन पे है। फोर्थ इज द पोड शेप, जो फली होती है उस फली की शेप कैसी है, वो इन्फ्लेटेड है, फूली हुई है बिल्कुल, या वो कंस्ट्रिक्टेड है। इन्फ्लेटेड यानी कि बिल्कुल ऐसी है, या फिर वो इस तरह से कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है। फिफ्थ उसने लिया पोड कलर। फिफ्थ जो कैरेक्टर है दैट इज पोड कलर, ग्रीन कलर की पोड है या फिर वो येलो कलर की है। सिक्स्थ इज द आफ्टर पोड कलर, सिक्स्थ इज द सीड शेप। सीड की शेप के बारे में बात की कि सीड की शेप जो है वो सीड जो है राउंड है या फिर जो है वो रिंकल्ड है। लास्ट वन इज द सीड कलर, और सबसे लास्ट में आता है सीड का कलर, कि सीड कलर जो है वो येलो है या जो है ग्रीन। ये 7 कैरेक्टर्स हैं। टोटल 14 हो गई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसने स्टडी किए। प्लांट की हाइट के बारे में, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, इन कैरेक्टर्स को मेंडल ने स्टडी किया। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 जीन की इनहेरिटेंस जो है वो क्या है। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। इनहेरिटेंस का हमें पता है कि प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे। यहां हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करेंगे, एक ही जीन की बात करेंगे। मेंडल ने सेलेक्ट किए टोल और ड्वार्फ। प्लांट की हाइट ली, टोल प्लांट्स लिए, ड्वार्फ प्लांट्स लिए, से मेल हो गए, ये हो गए फीमेल प्लांट्स। टोल को डोनेट किया गया कैपिटल टी से, और स्मॉल ड्वार्फ को स्मॉल टी से। ये इनको डोमिनेट, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स को यूज किया गया। ये जीन्स हैं कि जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। व्हेन मेंडल क्रॉस पोलिनेशन करवाई इन दोनों की। क्रॉस पोलिनेशन पे जो मेंडल के पास रिजल्ट आया वो थे सारे टोल प्लांट्स। जब मेंडल ने टोल और ड्वार्फ प्लांट लिए, जब टोल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट्स जो है वो टोल प्लांट्स थे। तो ये जो जनरेशन आई उसने इसको नाम दिया फीलियल 1 जनरेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं F1 जनरेशन का। फिर उसने क्या किया, इन टोल प्लांट्स को सेल्फ पोलिनेट करवाया। फिर क्या किया, इन टोल प्लांट्स को सेल्फ पोलिनेट करवाया। तो क्या देखा कि 1/4 जो है, 3/4 प्लांट्स जो हैं वो टोल थे, और 1/4 प्लांट्स जो हैं वो कैसे थे, ड्वार्फ थे। मेंडल ने क्या किया,
एक ही करेक्टर लिया, सिर्फ हाइट का करेक्टर लिया, टॉल और ड्वार्फ दो तरह के प्लांट्स लिए, उनको क्रॉस पॉलिनेट करवाया, तो उसकी जो फर्स्ट जो जनरेशन आई वो उसने F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन का नाम दिया। वो सारे प्लांट्स टॉल थे, नन वॉज इन बिटवीन, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं था जो ड्वार्फ था। F1 जनरेशन प्लांट शोज कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स को शो कर रहे थे। जब उसने इन टॉल प्लांट्स को, F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करवाया, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसको नाम दिया गया F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन में क्या हुआ कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में शो नहीं हो रहे थे, वो कैरेक्टर्स भी F2 जनरेशन में प्रेजेंट थे। यानी कि ड्वार्फ जो है F1 जनरेशन में प्रेजेंट नहीं था, वो ड्वार्फ कैरेक्टर F2 जनरेशन में प्रेजेंट हुआ। टोटल अगर उसके पास 100% प्लांट्स थे, तो उन 100% प्लांट्स में 70% प्लांट्स उसके कैसे थे, 70%, 3:1 का रेशियो उसका आया था। 70% प्लांट इसके टॉल थे और 30% प्लांट्स जो है वो ड्वार्फ थे। क्लियर? यानी कि 3/4 प्लांट्स, 4 टोटल प्लांट्स थे, तो 4 में से 3 प्लांट टॉल आए और 1 प्लांट जो है वो ड्वार्फ था। ये था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। अब मेंडल ने यहां से क्या देखा कि कोई चीज तो ऐसी है जो बिना चेंज हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, यहाँ के इनको देखते हुए मेंडल ने बताया कि देयर इज समथिंग दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट गोइंग एनी चेंज, बिना चेंज हुए कुछ ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गई। मेंडल ने उसको नाम दिया, उन थिंग्स को नाम दिया फैक्टर्स का, और इन फैक्टर्स को अब हम बोलते हैं जीन्स। इन फैक्टर्स को अब हम क्या कहते हैं? मेंडल ने बताया कि ये फैक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, बिना चेंज हुए गैमीट सेल्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जीन्स जो है, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस की यूनिट है वो क्या है? जीन है। जीन क्या है? विच कंट्रोल्स द करेक्टर, जो करेक्टर्स को कंट्रोल करती है, जो किसी पर्टिकुलर करेक्टर को कंट्रोल करेगी, उनको हम जीन्स बोलते हैं। जो हमारे करेक्टर्स हैं, जैसे हम प्लांट के केस में अगर बात करें, प्लांट की हाइट है, उसकी फ्लावर पोजीशन है, फ्लावर का कलर है, उन सब करेक्टर्स को जो कंट्रोल करती है वो क्या है? वो जीन्स है। एंड दीज जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। ये जीन्स जो है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट है। दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। एंड विच कोड फॉर जीन्स विच कोड्स फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब वो जीन्स जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कोड करती हैं उनको हम बोलते हैं एलील्स, यानी कि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। क्या हुआ कि जीन्स जो है पेयर में प्रेजेंट होती हैं, ये कैरेक्टर्स कंट्रोल करती हैं। जीन्स के थ्रू कैरेक्टर्स गैमीट्स के थ्रू पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, और जो किसी कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कोड करेंगे, जैसे हाइट को कोड करती है। अब हाइट टॉल भी है, ड्वार्फ भी है, तो जीन टॉल के लिए भी है, ड्वार्फ के लिए भी है। तो एक जीन जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है उसको हम एलील्स बोलते हैं। यानी कि एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म की, एक टॉल के लिए है, एक ड्वार्फ के लिए है, तो वो एलील है तो हाइट के लिए ही, लेकिन एक उसको बढ़ाने के लिए है, ज्यादा के लिए है, कम के लिए है, वो डिफरेंट फॉर्म जो है वो है एलील्स। क्लियर हुआ यहां तक? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ जो है, जैसे अगर हम बात करें टॉल की और ड्वार्फ की, तो जीन्स पेयर में प्रेजेंट है। टॉल के लिए जो जीन है वो कैपिटल टी है, और ड्वार्फ के लिए जो जीन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर ये स्मॉल टी अगर कंडीशन ये वाली प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस। सेम टाइप ऑफ गैमेट्स अगर प्रेजेंट है तो होमोजाइगस, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से है तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब ये जो है ये शो करती है प्लांट का जीनोटाइप।
यानी कि जेनेटिक अपीयरेंस। जो जेनेटिक अपीयरेंस शो करे वो जीनोटाइप, एंड नेक्स्ट इज द फिनोटाइप। जो फिजिकल अपीयरेंस है प्लांट की, फिजिकल अपीयरेंस इज नोन एज फिनोटाइप। उस फिजिकल अपीयरेंस को फिनोटाइप बोलेंगे। जैसे टीटी, अगर ये सिंबल लिखा हुआ है तो यानी कि ये जीनोटाइप है। अगर हम बात करें टोल लिखा हुआ है, ड्वार्फ लिखा हुआ है, तो ये फिजिकल अपीयरेंस है। तो फिजिकल अपीयरेंस को क्या कहेंगे हम? फिनोटाइप। अगर सेम है तो होमोजाइगस, और डिफरेंट है तो उनको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। और अगर हम सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस स्टडी करते हैं, सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। सिंगल कैरेक्टर लिया और उस सिंगल कैरेक्टर के लिए अगर क्रॉस हम बनाएं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।